जय मसीह दोस्तों। परमेश्वर आशीष करे कि आज फिर एक बार उन्होंने हम सबको मौका दिया, अवसर दिया इस बात को सीखने समझने के लिए। और दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने उस विषय को रखना चाहता हूँ जिस विषय को हम काफ़ी समय से देखते आए हैं, सुनते आए हैं, सीखते आए हैं। और वास्तविक आज हम एक सच्चाई को देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि जहाँ हम उत्पत्ति अध्याय में आदम और हवा के बारे में देखते हैं कि जहाँ हमें ये बताया गया या हम ये सुनते आए हैं काफ़ी समय से कि ये परमेश्वर ने जैसे आदम और हवा को, है ना, आदम को मिट्टी का बनाने के बाद में, जैसे हम स्लाइड में देख भी रहे हैं कि परमेश्वर ने मिट्टी के बनाने के बाद में उसमें जीवन का श्वास फूंकने के बाद में हम देखते हैं कि जैसे ही आदम जीवधारी प्राणी बना और फिर उसको वाटिका में रखा। फिर वाटिका में रखने के बाद जैसे आप लोग अभी स्लाइड में जो फल देख रहे हैं ना, वृक्ष का फल जो भले और बुरे का ज्ञान उनको देने वाला था, ठीक है। लेकिन दोस्तों, कभी हमने इसके ऊपर में ध्यान दिया है कि परमेश्वर ने उनको दूसरे अध्याय के, जब हम 15 वचन को पढ़ते हैं, उत्पत्ति दूसरा अध्याय और वचन 15 को पढ़ते हैं, तो यहाँ आप लोगों ने कभी ध्यान दिया हो कि आदम और हवा को परमेश्वर ने वहाँ रखने के बाद, है ना, सब प्रकार के जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, प्राणी हैं, और इसमें इंसान भी है जिसको हम कहते हैं आदम, ठीक है। लेकिन यहाँ भी परमेश्वर ने सारे, है ना, खाने लायक जो पेड़ थे ये भी परमेश्वर ने बनाया है, ठीक है। उसी में, उसी के बीच में परमेश्वर ने एक ऐसा वृक्ष का फल रखा था जो कि हम देखते हैं उसको परमेश्वर ने कहा था कि इसको खाना नहीं, क्योंकि जिस दिन तुम खाओगे उस दिन निसंदेह मर जाओगे। तो दोस्तों, इससे हमें क्या समझ में आता है कि क्या वास्तविक यहाँ उनकी मृत्यु के बारे में ही बताया परमेश्वर ने, या परमेश्वर कुछ और समझाना मांग रहा था? क्योंकि आदम और हवा की मृत्यु के अलावा किसी और की मृत्यु यहाँ होने वाली थी। प्रेज द लॉर्ड। इन बातों को दोस्तों हमें समझना ज़रूरी है, और इनको समझाते समय या जब भी आप इस वीडियो को देखते हैं, और जो कोई इस वीडियो को देखता है दोस्तों, आप लोगों को इन सारी बातों को बिल्कुल समझना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं उत्पत्ति दूसरा अध्याय और 15 वचन में जिस तरीके से जो बातें लिखी है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे, ठीक है। उसकी क्या करे? रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के उस सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, यानी बिना अटके, बिना रोके टोके जो है, तो उसका फल जो है ना वो खा सकता है। इसमें तो तेरे लिए किसी प्रकार से कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन तुझे याद रखना है कि जो बीच में है, जो बुरे और भले का ज्ञान, जैसे ये जो अभी आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो फल है उसको ना तो खाना है, और ये जैसे सांप जो है उसने उसको क्या किया? फंसाया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने जैसे कहा था, और जैसे उस तरीके से उन्होंने काफ़ी समय बिताया। फिर थोड़े समय के बाद में शैतान ने उनको बड़ी आसानी से क्या कर लिया? अपने वश में कर लिया, अपने अधिकार में कर लिया। और इसमें सबसे बड़े है ना, आसान या फंसाने का जो तरीका उस शैतान ने जो ढूंढ लिया, वो उसने आदम के अलावा हवा के अंदर वो बात देखी कि आदम को फंसाना, आदम को बहकाना इतना आसान नहीं, लेकिन मैं क्या करता हूँ? हवा के ही जीवन में वो काम करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इसके जीवन में वो संभावना है कि ये जो मैं चाहता हूँ वो कर सकती है। हालेलुया दोस्तों। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि शैतान का ध्यान उन लोगों की ओर होता है जो
पहले ही जानता है, उन बातों को समझता है कि ये व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं तो कमज़ोर है और इसीलिए ये मेरे बातों में आ सकता है, ये मेरे बातों में फंस सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो कार्य है वो किस तरीके से होता है, परमेश्वर कैसे काम करता है। और जब मनुष्य को परमेश्वर कोई आज्ञा देता है तो मनुष्य जो है वो कैसे उस आज्ञा को मानता है, नहीं मानता है दोस्तों, ये मनुष्य के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ हम देखते हैं 15, 16, 17 में परमेश्वर ने कहा था कि बिना रोक टोक के तू क्या कर सकता है, जो जीवन के पेड़ हैं तू उनको उनके फल को खा सकता है, लेकिन जो भले और बुरे का ज्ञान तुझे देने वाला जो पेड़ है उसको ना तो खाना, ना तो छूना, ना उसके करीब जाना। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और फिर यहाँ पर परमेश्वर ने कहा ना कि पर भले या बुरे का जो ज्ञान क्या करता है, देता है, उसके उस फल को तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो दोस्तों यहाँ आप लोगों ने कभी ध्यान दिया कि यहाँ पे किसके मृत्यु के बारे में बताया गया, और ये जो दोष लगाने वाला जो कार्यक्रम है ना दोस्तों, वो यही से शुरू होता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आप लोग जानते हैं यहाँ आदम और हवा के मृत्यु की बात नहीं हो रही थी, क्योंकि यहाँ जो परमेश्वर, अभी जिन वचनों को हमने पढ़ा है ना, यहाँ पे जो मृत्यु की बात हम देखते हैं कि परमेश्वर आदम और हवा को जरूर कह रहा था कि जिस दिन तुम उस फल को खाओगे उस दिन तुम अवश्य मरोगे, लेकिन दोस्तों मृत्यु उनकी नहीं, मृत्यु परमेश्वर की उनके प्रति होने वाले थे। यानी जो परमेश्वर का सानिध्य उनके जो जीवन में था, परमेश्वर की जो उपस्थिति उनके जीवन में थी, और जो वो परमेश्वर के साथ थे। और दोस्तों जैसे कि जो मृत्यु यहाँ पे परमेश्वर कह रहा था कि यहाँ पे किसी की मृत्यु, यानी आदम और हवा को परमेश्वर ने कहा था कि जिस दिन तुम खाओगे उसी दिन तुम्हारी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आदम और हवा की मृत्यु नहीं होने वाली थी, यहाँ पे मृत्यु होने वाली थी परमेश्वर की इसलिए दोस्तों क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, और परमेश्वर में पाप नहीं है, परमेश्वर में गुनाह नहीं है, परमेश्वर में अपराध नहीं, परमेश्वर में कोई ऐसी चीज़ नहीं। इसीलिए तो वचन में लिखा है ना। और स्वर्गदूत जो है, जैसे हम यशाया मेरे ख्याल से 6 अध्याय में देखते हैं ना, जहाँ पे करूब जो है वह पवित्र पवित्र पवित्र, क्योंकि परमेश्वर वास्तविक पवित्र है दोस्तों। और पवित्रता में पवित्रता के सामने पाप दोस्तों नहीं टिक सकता है और ना ही वहाँ ठहर सकता है। इसीलिए तो आदम और हवा को वाटिका से परमेश्वर को निकालना पड़ा। लेकिन अभी यूँ समझ लीजिए, देखिए जिसके ऊपर परमेश्वर प्रेम करता है, प्यार करता है ना, जैसे अभी यूँ समझ लीजिए कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 के अनुसार कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। ठीक है, और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, मनुष्य से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया है दोस्तों। तो सोचिए कि क्या परमेश्वर ने जिनके ऊपर में प्रेम किया है, क्या वो उनको मार सकता है? अभी वहाँ पर परमेश्वर ने ये कहा कि जिस दिन तुम फल खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। लेकिन दोस्तों पाप करने के बाद क्या परमेश्वर अभी ये निर्णय ले सकता है, ये डिसीजन ले सकता है कि चलो अभी मनुष्य जो था, जिसको मैंने बनाया, जिसको मैंने ठहराया, जिसको मैंने नियुक्त किया, जिस कार्य के लिए, जिस स्थान पर मैंने उनको रखा कि वो मेरा काम करे, मेरी आज्ञाओं को माने, मेरी अनुमति के अनुसार, मेरी प्रेरणा के अनुसार काम करे, मैं उनके साथ और वो मेरे साथ। जैसे हम प्रकाशित वाक्य उसका मेरे ख्याल से 3:20 में परमेश्वर ने कहा कि, है ना, पवित्र आत्मा वहाँ पर कहता है कि जो कोई देखो मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, और जो कोई मेरी, है ना, शब्दों को सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके साथ भोजन करूँगा अंदर आके और वो मेरे साथ। तो दोस्तों आदम और हवा को, मनुष्य को परमेश्वर ने इसीलिए बनाया वाटिका में कि परमेश्वर उनके साथ रहे
और मनुष्य जो है वो परमेश्वर के साथ रहे। लेकिन यहाँ जो परमेश्वर ने आज्ञा और अनुमति दिया था उनको, आदम और हवा को, इन्होंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया दोस्तों, और आखिर में हवा जो है उसके जाल में फंस गई। और हम देखते हैं कि जो उनको नहीं करना था वही आखिर में वो कर बैठे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए दोस्तों हमेशा हमें यहाँ पर पढ़ते समय सबसे पहले ये देखना होगा कि आदम और हवा ने जब पाप किया दोस्तों, तो पाप करने के बाद में यहाँ आप लोगों को क्या लगता है आदम और हवा की मृत्यु हुई थी? यहाँ देखिए, हम बहुत पहले से और बहुत समय से इसी बात को देखते और सीखते समझते आए हैं कि आदम और हवा की मृत्यु हुई थी। लेकिन कैसे? आत्मिक तरीके से। हो सकता है आत्मिक तरीके से उनकी मृत्यु हुई होगी, लेकिन यहाँ वास्तविक सच्ची बातों को अगर हम देखने जाएंगे, सच्चे प्रकाशन को देखने जाएंगे, तो यहाँ आदम और हवा की मृत्यु तो नहीं, लेकिन परमेश्वर की जरूर हुई थी, यीशु मसीह की जरूर हुई थी। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे परमेश्वर इसीलिए तो नहीं चाहता था कि वो उस पेड़ को देखे, ना उसके करीब जाए और ना ही उसका फल खाए। आमेन। इसीलिए दोस्तों हमें इन बातों को समझना ज़रूरी है। चलिए हम तीसरा अध्याय का 1 वचन से पढ़ते हैं, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धुरते था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसका फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया दोस्तों। तो शैतान कह रहा है कि ऐसा नहीं होगा और ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जिस दिन तुम खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुलेंगी। यानी यूं समझ लीजिए कि जिनके अंदर परमेश्वर अभी जी रहा है ना, जिनके अंदर परमेश्वर की जो उपस्थिति है, परमेश्वर जो जी रहा है, वहाँ परमेश्वर इनके जीवन में जो है वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। यानी आदम और हवा के लिए। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे परमेश्वर की मृत्यु आदम और हवा के जीवन में होने वाली थी। यहाँ आदम और हवा की मृत्यु नहीं होने वाली थी, यहाँ खुद यीशु मसीह की, परमेश्वर जो है इनके लिए मर जाएगा। इस तरीके का ये कॉन्सेप्ट था। और यही चीज़ जो है हम यहाँ पर देखते हैं कि जिस तरीके से आज हम कहते हैं ना कि यीशु मसीह 2000 साल पहले जो है इस दुनिया में आए, हमारे पाप, हमारे गुनाह, हमारे अपराधों के खातिर वो क्या हो गए? मरे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह 2000 साल ही पहले मरे, लेकिन हमें ये देखना है यहाँ पे कि यीशु मसीह 2000 साल नहीं, लेकिन 6000 साल पहले मरा है। सृष्टि से पहले ही यीशु मसीह क्या हुआ? मरा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह एक बार नहीं, यीशु मसीह 2 बार मरे। समझ रहे हैं? हालेलुया। इसीलिए यहाँ पे पढ़ते समय जो है हमें ये बात समझना है, और ये बात किस तरीके से क्या कुछ है दोस्तों, और भी हम इनको अगले वीडियो में और अगले संगतियों में, अगले है ना, अपना जो समय है उन सारी समयों में हम इन बातों को और ज़्यादा डिटेलली जानने और समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो मैं यही चाहता हूँ कि आप इन बातों को देखें, सुने, समझें, और जो वास्तविक परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की बातों में जो बातें हमें पाई जाती है ना, परमेश्वर की बातें यानी परमेश्वर का वचन में जो कुछ पाया जाता है, उनको सही से समझना और जानना हमारी जिम्मेदारी है कि यहाँ। इसीलिए दोस्तों एक बात समझना है कि यहाँ पे अगर आदम और हवा की मृत्यु
ही होनी थी। तो मुझे लगता है जिस क्षण उन्होंने पाप किया था यहाँ उनकी मृत्यु हो जानी चाहिए थी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ आदम और हवा की मृत्यु नहीं, यहाँ मृत्यु होने वाली थी यीशु मसीह की। आमीन। तो इसीलिए इनके मृत्यु के बाद आप लोग जानते हैं जैसे कि यहाँ पे हम दोस्तों, यदि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब हम हवा ने सांप की बातों को सुनने के बाद में, जब उसने हवा ने सांप की बात जब सुनी, शैतान की बात जब सुनी, और सुनने के बाद में आप उसको पढ़ सकते हैं और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो उन्होंने पाप करने के बाद में, गुनाह करने के बाद में, अपराध करने के बाद में, है ना, जैसी उनकी आंखें जो हैं वो जब खुल जाती हैं, उनको पता चलता है कि वो कैसे हैं, नंगे हैं, ये सारी बातें जो हैं उनको पता चलती है। ठीक है। और दोस्तों फिर आगे आप देख सकते हैं कि हम जब 9 वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ परमेश्वर ने एक वर्ड उनको पूछा, एक वर्ड। और वर्ड क्या है, एक शब्द क्या है? तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? आप लोग जानते हैं दोस्तों, ये जो एक वर्ड है ना, आदम से परमेश्वर ने पुकार करके पूछा कि तू कहाँ है, इसमें बहुत बड़ा सत्य है दोस्तों, बहुत बड़ा सत्य। और ये एक वर्ड में बहुत बड़ी सच्चाई है, बहुत, यानी इतनी बड़ी गहराई है इस एक ही वर्ड में कि आप सोच नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड। तो समझना है दोस्तों, क्योंकि अभी आदम जो है मरा नहीं है, आदम मरा नहीं है, हवा मरी नहीं है, लेकिन परमेश्वर के नज़र में जो है अभी आदम इतना दूर जा चुका है, इनके बीच में एक ऐसी दीवार जो है वह खड़ी हो चुकी है कि जिसके चलते ना तो परमेश्वर अभी यूँ समझ लीजिए कि ना तो परमेश्वर उसको मार सकता है, दोनों में से किसी को भी, ना तो दोनों को मार सकता है। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर न्यायी है। और परमेश्वर जब किसी को ठहराता है, नियुक्त करता है, इससे में यही बात है ना कि जैसे शैतान को भी चाहता तो परमेश्वर कब का ख़त्म कर देता, जब वो पापी बन गया था ना, जब उसके जीवन में घमंड आया, जब वो पापी बन गया, पापी ठहरा, तो परमेश्वर चाहता तो उसको उसी समय दोस्तों ख़त्म कर सकता था। लेकिन परमेश्वर ने ख़त्म क्यों नहीं किया दोस्तों? एक ही वजह है कि परमेश्वर क्या करता है, प्रेम करता है, प्रीति करता है। ठीक है, इसी प्रेम और प्रीति के चलते उन्होंने शैतान को भी ख़त्म नहीं किया, उल्टा उसको पृथ्वी के ऊपर में, है ना, पटक दिया, पृथ्वी के ऊपर में डाल दिया। और इसीलिए ये नीचे गिरने के बाद में वो क्या बन गया? शैतान बन गया। हालेलुया। तो कहने का मतलब दोस्तों यही है कि आदम और हवा ने पाप किया, इसका मतलब ये नहीं कि अभी वो मृत्यु के दंड के हकदार बन गए, ऐसा वाला विषय नहीं था। लेकिन अभी यहाँ पे एक तो यूं ही समझ लीजिए कि परमेश्वर अभी उनके लिए क्या हो गया है? मर गया। यानी आदम और हवा ने किया, लेकिन ये सारा काम जो है, ये जिसे कहते हैं ना मृत्यु का जो ये था, जो मृत्यु का जो वर्ड था कि जिस दिन तुम खाओगे निस्संदेह मरोगे, यानी यहाँ आदम और हवा नहीं, परमेश्वर मरने वाला था, यीशु मसीह मरने वाला था। और आखिर में इन्होंने वही किया। और इसीलिए अभी चाहता तो परमेश्वर ना तो इनको मार सकता है और ना ही वहाँ रख सकता है। कहाँ पे? वाटिका में। इसीलिए ना तो परमेश्वर ने उनको मारा और ना ही वहाँ रखा। दोनों काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं? एक तो मार नहीं सकते क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है, और रख नहीं सकते क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। इसीलिए दोनों काम ना करके परमेश्वर ने वाटिका से निकाल दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं जब यीशु मसीह भी मंदिर में गया तो ये सारे कबूतर, सांप, ये वो जो है ना सट्टा खेलने वाले क्या कुछ नहीं करते थे। तो उन्होंने परमेश्वर यीशु मसीह गुस्सा होकर क्या कर दिया? सबको वहाँ से, है ना दोस्तों, जैसे परमेश्वर चाहता तो मार भी सकता था और कुछ भी कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने दोनों में से कोई भी ना दोनों में से कोई काम नहीं किया, न तो मारा और ना तो रखा। आखिर में उनको वाटिका से परमेश्वर ने निकाल दिया। लेकिन दोस्तों एक बात हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, और इसीलिए उन्होंने इस योजना को ऑलरेडी क्या किया था? बनाया था। अभी ये बात दोनों तरफ से एक बात मैं समझाता हूँ और दोस्तों समाप्त करेंगे, फिर अगले वीडियो में बात करेंगे। तो यही कहना चाहूँगा, शैतान को भी परमेश्वर चाहता तो मार सकता था, लेकिन क्यों नहीं मारा परमेश्वर ने? क्योंकि परमेश्वर न्यायी है, इसीलिए परमेश्वर ने उसको
नाश करने के लिए, ख़त्म करने के लिए परमेश्वर के पास योजना थी उसको पृथ्वी के ऊपर में डालने की बात। क्योंकि परमेश्वर जो भी करता है, और मैं हमेशा कहते हैं और मैं ये सिखाता भी हूँ कि परमेश्वर जो भी काम करता है वो न्याय से काम करता है और वो समय के अनुसार काम करता है, समय से पहले कुछ नहीं करता। समय से पहले और जल्दबाजी में करने वाला मनुष्य है, मनुष्य जल्दबाजी करता है, परमेश्वर कभी नहीं करता। हालेलुया। दूसरी बात दोस्तों, आदम और हवा के साथ भी परमेश्वर यही करता या कर सकता था, लेकिन अभी शैतान को इसीलिए पृथ्वी के ऊपर में डाला कि उसका भी समय के अनुसार, है ना, खेल खत्म करे। और दूसरी बात, इनको यहाँ से निकाला कि इनका भी समय के अनुसार क्या करे, उद्धार करे। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो दोस्तों, यहाँ आदम और हवा के रहे यीशु मसीह की मृत्यु हुई, और इसीलिए यीशु मसीह को 2000 साल पहले जो है फिर वापस आकर के जो लोग आदम और हवा जो परमेश्वर से दूर हो गए थे और परमेश्वर उनसे दूर हो गया था, जिनका मेल मिलाप नहीं हो सकता था जब तक कि उनके लिए, जैसे यहाँ यीशु मसीह कैसे था, अदृश्य रूप से मरे। कहाँ पे? वाटिका में अदृश्य रूप में मरे, जो कि किसी को दिखाई नहीं देते, है ना, किसी को क्या नहीं करते, दिखाई नहीं देते। और फिर लोग अगर वहाँ की बात बताने जाएंगे, जैसे अभी हम यहाँ की बात देख रहे हैं कि यीशु मसीह यहाँ पर मरा, लेकिन अभी वो अदृश्य तौर पर मरा है, इसीलिए दिख नहीं रहा है। इसीलिए यीशु मसीह ने जो है, परमेश्वर ने इस बात को डिसाइड किया कि यहाँ दिख नहीं रहा है, लेकिन एक समय आएगा, उस समय मुझे देखेंगे कि मैं किसके लिए मरा। और यहाँ पर केवल आदम और हवा के लिए परमेश्वर अगर मरा था उनके पापों के खातिर, लेकिन यहाँ परमेश्वर पूरे मानव जाति के खातिर क्या करेगा, दिखकर इन्हें लोग आंखों के सामने देखेंगे। हालेलुया। और आखिर में दोस्तों हम यही देखते हैं, 2000 साल पहले यीशु मसीह सूलीब पर मरा और उन्होंने सब कुछ वो दे दिया है जो एक आदम और हवा ने खोया था। इसीलिए कहते हैं ना, पहला आदम फेल हो गया, दूसरे आदम ने फिर वापस नया कर दिया। तो दोस्तों, आज इन बातों को इसी तरीके से हमें समझ करके प्रभु के साथ रहना है, चलना है और आगे बढ़ना है। तो इसीलिए दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर आशीष करें। इन बातों के ऊपर और भी हम बात करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप इन बातों से कुछ सीखे होंगे। तो ज़रूर दोस्तों लाइक शेयर करिए और इस चैनल में, है ना, सब्सक्राइब करके रखिए कि सारी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलती रहे। ऐसे ही मेन टॉपिक पेपर में और मेन बात के ऊपर में हम बातें करते हैं। जो परमेश्वर के वचनों में जो बातें पाई जाती हैं, हम उन्हीं बातों को लेते हैं, उन्हीं बातों को मानते भी हैं और लेकर चलते हैं, और यही बातों को हम कलीसिया के सामने और वीडियो के माध्यम से भी रखते हैं। तो प्रभु बहुत बहुत आशीष करे, ब्लेसिंग करे, क्या आप लोग इनसे कुछ सीखे होंगे। तो बने रहिए और अपने जीवन में आशीष पाइए। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद, और प्रभु बहुत आशीष करे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड और धन्यवाद।